में नॉर्मल थॉट होता है क्या उसके बारे में बताऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे जो थॉट से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है जो साइकेट्रिक में होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, तो उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो थॉट शुरू करते हैं, ठीक है। थॉट मतलब होता है विचार, ठीक है। थॉट होता है क्या है, विचार, मतलब किसी के मन में अगर विचार आते हैं, ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कुछ उसके मन में विचार आते हैं, ठीक है, तो वो किससे आते हैं, मतलब विचार आते ही क्यों है, ठीक है। तो विचार आते हैं मेनली जो अपन क्या करते हैं, किसी को देखते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, ठीक है, किसी के बारे में बोलते हैं, ठीक है, तो इन्हीं चीज से अपने जो माइंड में सेंसेशन जाता है, ठीक है, और सेंसेशन जाता है तो अपने माइंड में उससे रिलेटेड विचार आते हैं, ठीक है। अब किसी को देखना, सुनना, ठीक है, बोलना, टेस्ट करना, ये सब क्या है, एक इन्वायरमेंट से अपन अट्रैक्ट हो रहे हैं या इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से जो अपन को टच में रखता है उसको अपन क्या बोलते हैं, परसेप्शन। परसेप्शन में 5 चीज होती है, विजन हो गया, देखना, ठीक है, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, बोलना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, परसेप्शन में आती है, ठीक है। और जैसे ही अपन किसी चीज को परसीव करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने इस मार्कर को देखा तो मेरे मन में विचार आया कि मार्कर क्या काम आता है, ठीक है, मार्कर से अपन क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जब किसी चीज को परसीव किया तो मेरे को उसके बारे में विचार आए, ठीक है, थॉट आए, ठीक है। तो परसीव करना किसी चीज को, मतलब थॉट किससे उत्पन्न होता है, परसेप्शन, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है, मान लो मैं इस मार्कर के बारे में मैंने पहले स्टडी की हुई है, ठीक है, और मैं इसके बारे में सब जानता हूँ, ठीक है। तो मैं जब इस मार्कर को देखूंगा तो मेरे को याद आ जाएगा कि हाँ इसके बारे में मैंने ये पढ़ा था, ये लिखने के काम आता है, ठीक है। लाल कलर का मार्कर है, ठीक है, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करना हो तो मार्कर का यूज होता है, ठीक है। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरे को याद है, मतलब मेरी मेमोरी, ठीक है, मेमोरी से मेरे को पता है कि मेमोरी से रिलेटेड अगर मेरे को इसके बारे में मेमोरी नहीं होती, ठीक है, तो मैं क्या करता, इसके बारे में सोच पाता क्या कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। जब मेरे को इसके बारे में मेमोरी है, मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा है, तो मेरे को क्या हुआ, इमीडिएट इसके बारे में थॉट आ गए कि हाँ मैंने इसके बारे में ये पढ़ा था, तो इसके रिलेटेड जो भी विचार थे जो मैंने पहले पढ़े थे वो मेरे माइंड में आ गए, ठीक है। तो मेनली जो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो थॉट होता है वो अपनी माइंड में 2 चीज से आता है। एक तो अपन किसी चीज को परसेप्शन की हेल्प से परसीव करते हैं, दूसरा अपनी मेमोरी की हेल्प से, ठीक है, जो भी अपन ने प्रीवियसली जो स्टडी कर रखा है, ठीक है, उसकी मदद से अपने विचार जो है प्रेजेंट किसी चीज के बारे में अपनों को थॉट आते हैं, ठीक है। तो थॉट क्या है, विचारधारा है, ठीक है, विचार है, क्यों आते हैं, या तो अपनी कोई प्रीवियस मेमोरी बनी हुई है किसी चीज से रिलेटेड इसलिए अपन को उसके बारे में थॉट आएंगे, दूसरा या फिर अपन इन्वायरमेंट से कोई चीज को परसीव कर रहे हैं या सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, तो उस परसेप्शन की हेल्प से अपने माइंड में विचार आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि जैसे मोटर को अपन साइकेट्रिक की भाषा में क्या बोलते हैं, कॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही जो थॉट को है अपन क्या बोलते हैं, माइंड से रिलेटेड कॉग्निशन, ठीक है। थॉट इज रिलेटेड टू माइंड, और माइंड के जो सारे फंक्शंस होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉग्निशन बोलते हैं साइकेट्रिक में, ठीक है, या साइकोलॉजी में, ठीक है। और अपन को क्या पढ़ना है, साइकेट्रिक पढ़नी है, तो ठीक है, तो अपन थॉट को क्या बोलेंगे, कॉग्निशन, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि थॉट को साइकेट्रिक में क्या बोला जाता है, जिसको अपन बोलते हैं कॉग्निशन, ठीक है। कॉग्निशन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछा सकता है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक भी पता होना चाहिए कि साइकेट्रिक में थॉट को कॉग्निशन बोला जाता है, और कॉग्निशन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है, जो भी ब्रेन अपने फंक्शन करता है, ठीक है, साइकोलॉजी या साइकेट्रिक रिलेटेड, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कॉग्निशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज में ये रहती है, अब 2 चीज होती है, ठीक है। एक आपके माइंड में थॉट आया, ठीक है, आपके माइंड में विचारधारा आई, ठीक है, आपके माइंड में मतलब किसी भी रिलेटेड, ठीक है, जैसे इस मार्कर के रिलेटेड मेरे मन में विचार आया कि यार ये क्या होता होगा, मतलब, ठीक है, मेरे को पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इमेजिन किया यार क्या हो सकता है, ठीक है, मतलब ये किस काम आ सकता है, ठीक है, मेरे क्या काम आ सकता है, ठीक है, इमेजिन किया। तो वो इमेजिन करना वो क्या होता है, इमेजिनेशन, ठीक है, मतलब वो बात मैंने मेरे तक ही रखी, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं इमेजिन करना, और इमेजिन करने को अपन क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन, ठीक है। अब मान लो इसके बारे में दूसरा, अब इसके बारे में मेरे कुछ आया कि यार विचार आया मेरे माइंड में कि यार ये मार्कर क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, किससे पूछा, किससे शेयर किया, ठीक है, शेयर किया
कि भाई ये क्या है, तो उसने मेरे को बताया कि भाई ये इसलिए काम आता है, ठीक है। मेरी मेमोरी बनी, ठीक है, और मैंने इस चीज को परसीव किया, ठीक है। तो किसी चीज को अपने ही माइंड में इमेजिन कर लेना और किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है इमेजिनेशन। और जब मैंने किसी के साथ शेयर कर लिया, ठीक है, और उसने मेरे को बताया कि इसके बारे में ये होता है, ठीक है, तो क्या हुआ, उस रिलेटेड मेरी एक मेमोरी बन गई, ठीक है, मेमोरी बन गई, और मैंने क्या किया, परसीव किया उस चीज को, ठीक है। तो किसी के साथ शेयर करना, अपने जो विचार आ रहे हैं उसको शेयर करना किसी के साथ, उसको अपन बोलते हैं थॉट, ठीक है। और अपने ही माइंड में उसी चीज को रखना और किसी के साथ शेयर ना करना, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं इमेजिन। और इमेजिन को क्या बोलते हैं अपन, इमेजिनेशन, ठीक है। किसी भी चीज के लिए इमेजिन करना या किसी भी चीज के रिलेटेड जो भी है उसको इमेजिन करना अपने ही माइंड में, ठीक है, और अपने तक ही रखना, उसको अपन बोलते हैं इमेजिनेशन। और अगर माइंड में कोई विचार आया और अपन ने किसी के साथ शेयर किया और उसने अपन को उसका एक्सपीरियंस बताया, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं थॉट, ठीक है। तो मैं जो भी ये बताया एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, होता गया, ठीक है। तो थॉट मतलब विचार। विचार कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, या तो अपन किसी चीज को परसीव करते हैं विजन से, ऑडिटरी सेंसेशन, ठीक है, मैंने कुछ चीज देखी, मार्कर देखा, मेरे को इसके रिलेटेड थॉट आया कि ठीक है कि मार्कर क्या हो सकता है, ठीक है, तो या तो मैंने किसी चीज को परसीव किया या फिर कोई उसके रिलेटेड प्रीवियस मेमोरी है, ठीक है, मैं इस मार्कर के बारे में जानता हूँ, मैंने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी मेमोरी की हेल्प लूंगा, सोचूंगा क्या हो सकता है ये, और मैं इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो कोई भी अपने माइंड में थॉट आता है तो वो किससे आता है, या तो परसेप्शन, किसी चीज को परसीव करते हैं, या फिर जो हमारी मेमोरी बनी हुई है उस चीज के रिलेटेड, उसकी हेल्प से हमारे माइंड में जो थॉट है वो आता है, ठीक है। ये हो गया थॉट ओरिजिनेशन कैसे होता है थॉट का, ठीक है। दूसरा क्या होता है, साइकेट्रिक। इन साइकेट्रिक थॉट इज नॉन एज कॉग्निशन। मैंने आपको पहले बोला था कि हर चीज का एक साइकेट्रिक में अलग नाम होता है, उसको अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मोटर को कोनेशन बोला जाता है, ठीक है, वैसे ही थॉट को क्या बोला जाता है, कॉग्निशन। एंड कॉग्निशन रिलेटेड टू माइंड। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, माइंड को चेंज करते हो उसमें, ठीक है। या फिर मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, अपन जब साइकोथेरेपिस्ट पढ़ेंगे सारी, ठीक है, आगे वाली क्लासों में, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी होता क्या है, ठीक है, उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो साइकेट्रिक में थॉट को क्या बोला जाता है, कॉग्निशन, ठीक है। अब थॉट का ओरिजिनेशन कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, ओरिजिनेशन होता है किसी भी चीज को परसीव करना या कि वो अपनी मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है, उसको ये ओरिजिनेशन तो यहाँ से हो जाता है, ठीक है। अब इसमें दो चीज होती है, एक तो क्या करना, थॉट को इमेजिन करना अपने माइंड में और अपने तक ही रखना, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं इमेजिनेशन, मतलब नॉट शेयर विथ अदर। जैसे ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ थॉट, आपके मन में विचार आया तो आपने क्या किया, खुद ही खुद उसको उसके बारे में मान लिया कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, और आप खुद ही खुद में समझ गए और आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया, ठीक है। तो वो जो हो गया, मैंने इमेजिन कर लिया, मतलब मैंने सोच लिया, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं इमेजिनेशन, मतलब नॉट शेयर विथ अदर्स, ठीक है। और आपने क्या किया, जैसे आपकी किसी चीज के बारे में विचार आया तो आपने किसी को पूछा भी ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, ठीक है, तो शेयर विद अदर, तो उसमें क्या होगा, या तो आपकी मेमोरी बनेगी या आप कोई नई चीज परस्यू करोगे किसी भी पर्सन से, ठीक है। तो परस्यू करना और मेमोरी बनाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, थॉट, ठीक है। तो शेयर विद अदर उसको क्या बोलते हैं, थॉट। ये थी इमेजिनेशन और थॉट के बीच में, कि इमेजिन करना और अपने तक ही रखना बात को, उसको अपन बोलते हैं इमेजिनेशन। और कोई विचार आता है उसको दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना या फिर दूसरों से डिस्कशन करना है, बात करना, उसको अपन बोलते हैं थॉट, ठीक है। ये तो थी नॉर्मल चीज कि एक पर्सन है किसी चीज को देखता है या फिर अपनी मेमोरी की हेल्प से उस चीज को पहचानता है, उसको अपन बोलते हैं थॉट, ठीक है। अब नॉर्मल पढ़ाने का पर्पस ये था कि अब आपको एबनॉर्मल से समझ आएगा, ठीक है। मान लो, ठीक है, नॉर्मली सभी पर्सन में ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ थॉट होता ही है, मतलब थॉट, विचार वगैरह सब आते हैं, ठीक है। मान लो किसी पर्सन में थॉट आए नहीं, मतलब ना तो ओरिजिन हो रहा है ना फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी थॉट का किसी पर्सन में, ठीक है। मान लो मेरी, अगर एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे किसी से फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यही सोच के करूंगा, ठीक है यार ये मेरे कभी काम आएगा, मैं भी इसके काम आ जाऊंगा, ठीक है। मेरे मन में थॉट आया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उससे फ्रेंडशिप की, ठीक है, अच्छा खासा हमारा बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल पर्सन, ठीक है। अब मेरे को कुछ थॉट आ ही नहीं रहे मेरे माइंड में, मतलब मेरे माइंड में ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है कि मेरे को इससे कोई मतलब है या
मेरी इसी कभी जरूरत है तो मैं उससे फ्रेंडशिप करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मन में उसके रिलेटेड थॉट ही नहीं आ रहे। जब मेरे मन में थॉट ही नहीं आ रहे तो मैं किससे इंटरेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। इंटरेक्ट ही नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, अपने वर्ल्ड में जीऊंगा, मतलब खुद की दुनिया में जीऊंगा। और खुद की दुनिया में जीने को अपन क्या बोलते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड, ठीक है। तो पर्सन क्या करेगा ना, उसके मन में अगर थॉट नहीं आएंगे तो वो क्या करेगा, सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड में जिएगा। और सेल्फ खुद के दुनिया में जीना उसको अपन क्या बोलते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड, ठीक है। और जब बंदा खुद की दुनिया में जिएगा, किससे बात नहीं करेगा, तो देयर इज ए नो सोशल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ दो चीज होगी, एक तो क्या हो गया, बंदा खुद के अंदर जीने लग गया, किससे कोई मतलब नहीं है, उसको अपन बोलते हैं फैंटेसी वर्ल्ड। दूसरा यहाँ हो गया, जब वो खुद की दुनिया में जिएगा तो सोशल कम्युनिकेशन बिल्कुल कट हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज होगी, नो सोशल कम्युनिकेशन एंड फैंटेसी वर्ल्ड। तो ये जो दोनों सिम्टम्स है, ये दो दोनों साइंस है, वो एक साइकेट्रिक की डिजीज में प्रेजेंट होती है, जिसको अपन बोलते हैं ऑटिज्म। मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक हेरिडिटी डिजीज इज ऑटिज्म। सबसे ज्यादा माँ बाप से बच्चे में फैलने वाली या प्रदान होने वाली जो डिजीज होती है साइकेट्रिक की, उसको अपन बोलते हैं ऑटिज्म, ठीक है। और ऑटिज्म के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड एंड देयर इज नो सोशल कम्युनिकेशन। इसमें बंदे के विचार ही खत्म हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो अपनी ही दुनिया में जीने लगता है, फैंटेसी वर्ल्ड में जीने लगता है, और ना किससे कोई सोशल कम्युनिकेशन रखता है। उसको अपन बोलते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग। और ऑटिस्टिक थिंकिंग किसमें देखी जाती है, ऑटिज्म डिजीज में, ठीक है। और जो ऑटिज्म डिजीज थी, ऑटिज्म जो नाम था वो कौन से साइंटिस्ट ने, साइकेट्रिस्ट ने दिया था, जिसका नाम बोलते हैं लियो केनार। लियो केनार, ठीक है। इसलिए ऑटिज्म को और क्या बोला जाता है, केनार सिंड्रोम के नाम से ऑटिज्म को जाना जाता है। तो एक बार जो भी मैंने पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ओरिजिनेशन ऑफ फॉर्मेशन हो रहा था, शेयर विद अदर जिसको अपन बोलते हैं थॉट, और नॉट शेयर विद अदर जिसको अपन बोलते हैं इमेजिनेशन। अब क्या होता है, किसी के माइंड में थॉट आ ही नहीं रहे, नो ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ थॉट। जब किसी के माइंड में विचार आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, किससे बातचीत वगैरह बंद कर देगा सबसे, ठीक है, ना किससे बोलेगा। क्योंकि उस अपन किससे क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने माइंड में विचार आते हैं। लड़का लड़की से क्यों बोलता है, ऐसा तो है नहीं बिना मतलब बोलता है। जब उसके माइंड में थॉट आते हैं उससे रिलेटेड, तब वो विचारधारा करता है, मेरे को इससे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज है इधर। तो जब फॉर्मेशन ऑफ थॉट या ओरिजिन ऑफ थॉट आएंगे ही नहीं, तो बंदा क्या करेगा, किससे बात ही नहीं करेगा। जब बात ही नहीं करेगा तो खुद की दुनिया में जिएगा, लिविंग इन अ सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड, ठीक है। और सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड मतलब खुद की दुनिया में जीने को अपन क्या बोलते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड, ठीक है। जब बंदा क्या करेगा, खुद की दुनिया में जिएगा, तो सोशल कम्युनिकेशन सारा कट हो जाएगा। और जब सोशल कम्युनिकेशन कट हो जाएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज नो सोशल कम्युनिकेशन। और जो फैंटेसी वर्ल्ड और नो सोशल कम्युनिकेशन है, ये दो जो साइन है, वो एक साइकेट्रिक की डिजीज है, ऑटिज्म, उसमें देखने को मिलता है। तो ये वाली थिंकिंग क्या होगी, ऑटिस्टिक थिंकिंग। पहले क्या बोला जाता था, जब पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था पढ़े का, तो इसको ऑटिस्टिक थिंकिंग बोला जाता था। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट साइकेट्रिस्ट आए, जिनको अपन बोलते हैं लियो केनार। उन्होंने क्या किया, ऑटिस्टिक थिंकिंग को बदल के ऑटिज्म नाम कर दिया, ठीक है। और जब ये लियो केनार ने दिया था, ठीक है, इसको केनार सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि जो केनार सिंड्रोम है और कौन सी डिजीज का दूसरा नाम है, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाता है, या फिर ऑटिज्म का दूसरा नाम क्या है, ऐसे भी इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, केनार सिंड्रोम, ठीक है। तो ऑटिज्म में क्या होता है, लैक ऑफ सोशल कम्युनिकेशन एंड लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, ठीक है। तो ऑटिज्म के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कि एक तो क्या होता है, वो फैंटेसी वर्ल्ड में जीता है। दूसरा क्या होता है, लैक ऑफ सोशल कम्युनिकेशन, मतलब किससे कोई मतलब नहीं है, खुद की दुनिया में मस्त रहेगा। और ऑटिज्म के बारे में और क्या, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि साइकेट्रिक की मोस्ट कॉमन हेरिडिटी जो डिजीज होती है, मतलब माँ बाप से बच्चे में आने की सबसे ज्यादा जो संभावना होती है, वो इसी डिजीज की होती है, ठीक है। और इसके बाद होती है सिजोफ्रेनिया की सेकंड मोस्ट कॉमन हेरिडिटी डिजीज ऑफ साइकेट्रिक इज सिजोफ्रेनिया। एंड मोस्ट कॉमन जो फर्स्ट पे आती है उसको अपन बोलते हैं ऑटिज्म। तो ये ऑटिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थॉट से रिलेटेड यही एक बड़ा डिसऑर्डर है।
जो हम आगे पूरा इसको डिटेल से पढ़ेंगे, होता क्या है, बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारा अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया थॉट से रिलेटेड अच्छा एक डिसऑर्डर। अब जो छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा भी डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो अदर डिसऑर्डर रिलेटेड टू थॉट, ठीक है। अपन इसमें आगे वाली क्लासों में डिल्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारे टाइप्स पढ़ेंगे डिल्यूजन के, ठीक है। अभी के लिए अपन ये पढ़ते हैं, डिल्यूजन को नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले डीरिलाइनमेंट, ठीक है। डीरिलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपन किसी चीज को, एबनॉर्मल चीज को पढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं, एक नॉर्मल चीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे माई सेल्फ अक्षय शर्मा बिलोंग टू फतेहनगर एंड आई एम ए नर्सिंग ऑफिसर। मेरा नाम अक्षय शर्मा है, मैं फतेहनगर से हूं और मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूं। तो क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल, आप ही बताओ। तो क्या ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, कि मेरा नाम अक्षय शर्मा है। जैसे किसी का इंट्रो पूछते हैं अपन, तो क्या पूछते हैं, यही पूछते हैं नाम, पता, क्या करते हो, कौन हो आप, ठीक है। तो मेरा नाम अक्षय शर्मा है, मैं फतेहनगर से बिलोंग करता हूँ और आई एम ए नर्सिंग ऑफिसर, मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन थॉट। अब क्या होगा जब मेरा जो कनेक्शन है थॉट के बीच में वो छूट जाए, तो कोई भी नॉर्मल चीज अगर एबनॉर्मली शो होने लगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन। तो वही अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब थॉट में कोई कनेक्शन लूज हो जाए, ठीक है, तो उन उससे रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजी है या क्या क्या डिसऑर्डर है, तो वो अपन अभी देखेंगे, ठीक है। तो माई सेल्फ अक्षय शर्मा बिलोंग टू फतेहनगर एंड आई एम नर्सिंग ऑफिसर, इट इज अ नॉर्मल कंडीशन। अब यहाँ एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको अपन बोलते हैं डीरिलाइनमेंट। तो डीरिलाइनमेंट में क्या होता है, देयर इज अ लूजनिंग ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू सक्सेसफुल थॉट, ठीक है। मतलब क्या होता है, जैसे ये एक पूरा पैराग्राफ बन रहा है कि मेरा नाम अक्षय शर्मा है, मैं फतेहनगर से हूँ और मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ, ठीक है। ये तो एक पैराग्राफ बन रहा है, ठीक है। लेकिन डीरिलाइनमेंट में क्या होता है कि जो पैराग्राफ में जो थॉट होंगे ना, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल से बताता हूँ, माई सेल्फ राम प्रसाद बिलोंग टू जोधपुर, मोदी इज पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या चीज आपको दिख रही है, दो थॉट दिख रहे हैं बंदे के, माई सेल्फ राम प्रसाद बिलोंग टू जोधपुर, ये थॉट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या हो गया, मोदी इज पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन दोनों थॉट के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या आपको, कोई रिलेशन नहीं है। मतलब बंदा क्या करेगा, एक थॉट बोलते बोलते ही पता नहीं कौन से थॉट पे पहुंच जाएगा, कौन सी दुनिया में पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब जिस चीज से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है उस चीज पे पहुंच जाएगा, ठीक है। नो कनेक्शन बिटवीन टू सक्सेसफुल थॉट्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डीरिलाइनमेंट। इसमें क्या होता है, पैराग्राफ नॉट फॉर्म, पैराग्राफ जो होता है वो फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। मतलब एक पैराग्राफ होता है जिसमें दो तीन थॉट होते हैं, ठीक है। जैसे मेरा नाम अक्षय शर्मा है, मैं फतेहनगर से बिलोंग करता हूँ, एक थॉट ये हो गया, और मैं क्या हूँ, एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ, ठीक है। ये हो गया दूसरा थॉट। तो ठीक है, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन होगी, ठीक है। अब माई सेल्फ राम प्रसाद बिलोंग टू जोधपुर एंड मोदी इज अ पीएम ऑफ इंडिया, मतलब पहले थॉट ठीक है, दूसरा थॉट, दोनों सही है, लेकिन दोनों थॉट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं डीरिलाइनमेंट। तो डीरिलाइनमेंट में क्या होता है कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन टू सक्सेसफुल थॉट, ठीक है। तो दो सक्सेसफुल थॉट के बीच में कोई कनेक्शन ना आना, उसको अपन बोलते हैं डीरिलाइनमेंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पैराग्राफ फॉर्म नहीं हो पाता। अब देखो ना, ये पैराग्राफ फॉर्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले और दूसरे थॉट में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। थॉट दोनों सही है, थॉट इज राइट, मोदी इज पीएम ऑफ इंडिया, ये सही है, माई सेल्फ राम प्रसाद बिलोंग टू जोधपुर, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों थॉट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, उसको अपन बोलते हैं डीरिलाइनमेंट, ठीक है। तो डीरिलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन टू सक्सेसफुल थॉट, उसको अपन बोलते हैं डीरिलाइनमेंट, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। बाकी जो चीजें हैं जैसे लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, मतलब एक थॉट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है, एक थॉट पूरा बनता ही नहीं है, ठीक है। वर्ड सलाद मतलब बहुत सारे वर्ड को यूज करेगा एक साथ, ठीक है। क्लेंज ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, बहुत सारे वर्ड यूज करेगा, राइमिंग में होंगे, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडिया में क्या होगा, ये भी बहुत सारे वर्ड यूज करेगा, लेकिन वो सब क्या होंगे, मतलब एक थॉट के बीच में ही बहुत सारे वर्ड्स यूज करेगा जो क्या होगा, एक राइमिंग पैटर्न में होंगे, ठीक है। जैसे रेट, गेट, बेट, मेट, सेट, 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 ऐसे राइमिंग पैटर्न में होंगे, ठीक है। तो ये सारे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।